और वहीं प्रदेश में अब बिना परमिशन के कुत्ता, बिल्ली और पक्षी को नहीं पाला जा सकेगा। कुत्ता समेत पालतू जानवरों को पालने का लाइसेंस आपको लेना होगा और इसके लिए लोगों को लाइसेंस के लिए आवेदन भी करना होगा। यह नियम 2005 में बनाया गया था और इसी साल अगस्त में इस नियम में संशोधन करके इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई थी। लेकिन अब हरियाणा सरकार इसे सख्ती से लागू करने के मूड में है। अगर कोई शख्स नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर जुर्माना लगाकर कार्रवाई की जा सकती है। खास बात यह है कि एक मकान मालिक सिर्फ एक ही कुत्ता रख सकेगा और कुत्ते को सार्वजनिक स्थान पर ले जाने से पहले मुंह पर मुखौटा लगाना अनिवार्य है ताकि वो किसी को काट ना सके। तो आपको बता दें कि अगर आपको कुत्ते, बिल्ली और या फिर कोई ऐसा जानवर पालने का शौक है तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस अब ये सामने आई है। आपको लाइसेंस लेना अनिवार्य है और अगर आप अपने पेट्स को बाहर घुमाने के लिए लेकर जाते हैं तो इसके मुंह पर आपको मुखौटा लगाना होगा, यानी कि इसके मुंह के आगे एक मास्क टाइप जो होता है वो आपको लगाना होगा ताकि ये किसी को काट ना सके। क्योंकि इस तरह के बहुत मामले सामने आए हैं और स्थिति ये हो चुकी है कि ऐसे कुत्तों के काटने से कई बच्चों की मौत भी हो चुकी है और इसी वजह से अब यह सख्त हिदायत दे दी गई है कि अगर आपको पेट्स पालने हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस अनिवार्य तौर पर लेना होगा। इसी के साथ ही अगर आप अपने पेट्स को बाहर घुमाने के लिए लेकर जाते हैं तो उसका भी आपको ख्याल रखना होगा, यानी कि उसके मुंह पर एक मुखौटा होना चाहिए ताकि अगर वो किसी की तरफ झपटा भी मारे तो वो काट ना सके। क्योंकि अक्सर ये मामले सामने आते हैं कि अगर सुबह के वक्त कोई अपने पेट्स को घुमाने के लिए जा रहा है, कोई राहगीर उसके बगल से गुजरता है तो ये कुत्ते उस पर झपटा मार देते हैं और ना सिर्फ झपटा मारते हैं बल्कि बुरी तरह से नोच देते हैं और ऐसे कई मामले सामने आए हैं। हालांकि मामले सामने ही नहीं आए, लोगों ने सड़कों पर उतरकर इसका जमकर विरोध भी किया है। उनका साफ कहना है कि या तो इन कुत्तों को पालना वो छोड़ दे या फिर इनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, क्योंकि अब लोग इतने ज्यादा डर चुके हैं। आए दिन इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं जहां पर कुत्तों के काटने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और संवाददाता संजय इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हैं रोहतक से। संजय, कुत्ते पालने का शौक हर इंसान को है, लेकिन अब इसके लिए बकायदा गाइडलाइंस जारी कर दी गई है कि देखिए अगर आपको अपने पेट्स पालने हैं तो लाइसेंस आपको लेना होगा और सुबह अगर इनको घुमाने के लिए लेकर जाते हैं तो मुखौटा बेहद जरूरी है। अब किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और लोगों की तरफ से क्या कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है, खासतौर से जो एनिमल लवर्स हैं? देखिए सचिन, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि ये कानून पहले से ही बना हुआ है। हालांकि क्योंकि कई केस जो है पहले आए थे, इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट जरूर करवा है और इसमें एडवाइजरी जब जारी की है रोहतक प्रशासन के द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा, कि जब कोई अगर कुत्ता पालता है तो एक ही कुत्ता जो है घर में पाल सकता है। क्योंकि लगभग देखा गया कि दो दो तीन तीन जो है एक ही घर में कुत्ते होते हैं और वो जो है अवेयरनेस जो है ज्यादा करते हैं और उसके बावजूद जो है खुले में उनको घुमाने के लिए ले जाते हैं। आजकल अगर बड़े लोगों की बात करें तो हर आम लोगों में जो है एक शौक बना हुआ है कि अपने साथ साथ जो मॉर्निंग या इवनिंग वॉक करते हैं या पार्क में घूमते हैं तो अपने जो कुत्ते को जरूर लेकर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो कुत्ता जो है कहीं ना कहीं वो बच्चे खेल रहे हैं या फिर बड़े खेल रहे हैं, बड़े बैठे हैं, उन पर जो है अटैक कर देता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कई केस ऐसे आए हैं। तो उसको देखते हुए ये कानून जो है अब उसमें अमेंडमेंट किया गया है और अमेंडमेंट ये किया गया है कि अगर एक से ज्यादा कुत्ता जो है उसमें पाला गया तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। अगर एक कुत्ता घर में पाला है तो उसका लाइसेंस होना जरूरी है और उसके साथ उसका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और अमेंडमेंट उसके साथ अपडेट होना चाहिए कि उसमें उन्होंने वैक्सीनेशन करवाया है कि नहीं करवाया और कब करवाया है। हालांकि अगर घर से बाहर अगर उसको सार्वजनिक स्थान पर कुत्ते को लेकर जाते हैं तो उसके मुंह पर कपड़ा होना चाहिए ताकि वो किसी को काट ना ले। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये दिक्कतें जो है काफी आ रही थी और इसको लेकर ये जो सुझाव जो है जो हमने लोगों से पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर ये बताया कि अच्छा सुझाव है, क्योंकि एक से ज्यादा कुत्ते जो है कहीं ना कहीं ये नुकसानदायक है। और जो लोगों का शौक है, हालांकि लोग अपने शौक के लिए पालते हैं, लेकिन कुत्ते को वफादार, कुत्ते और बिल्ली को जो है वफादार भी कहते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति घर में नहीं होता तो अपने कुत्ते या बिल्ली को छोड़कर चले जाते हैं, उसके भरोसे ही रहता है। हालांकि वो वफादार होता है, दूसरे किसी चीज को नहीं घुसने दिया जाता और ना ही चोरी का डर रहता है, अपने आप को सेफ मानते हैं लोग। लेकिन कहीं ना कहीं वही कुत्ता जब आक्रामक हो जाता है, उसका रूप आक्रामक हो जाता है, तो वो या तो किसी दूसरे व्यक्ति को काट लेता है या फिर जो है मालिक को ही खा लेता है। ऐसे कई मामले जो है सचिन सामने आए थे। बिल्कुल संजय, ये रूल्स जिस तरह से पहले था और आप बता रहे हैं कि इसमें अमेंडमेंट किया गया है, लेकिन ये रूल्स पहले होने के बावजूद भी लोग इसको फॉलो नहीं करते थे। ऐसे मामले बड़े हैं जहां पर कुत्तों के काटने से लोगों को सिर्फ एक डर नहीं बल्कि बच्चों की मौत तक हुई है।
अब जिस तरह से ये एडवाइजरी जारी की गई है, जिस तरह से आप बता रहे हैं, एक कुत्ता रखेंगे, वैक्सीनेशन होना चाहिए, मुखुटा होना चाहिए अगर वॉक के लिए लेकर जाते हैं अपने पेट्स को, क्या आपको लगता है कि अब जो अमेंडमेंट किया गया है या फिर इसको और ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाने की जो कोशिश की गई है, इसको जनता फॉलो करेगी? क्योंकि होता यही है कि अगर कुत्ता किसी का काट ले तो गलती कोई एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि झगड़े हो जाते हैं। बिल्कुल सचिन, देखिए आज जो रोहतक आयुक्त है नगर निगम के, उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने पत्रकार वार्ता करते हुए जो है लोगों को एक मैसेज दिया है कि अगर आप जो ये नियम है इनको फॉलो करें और एक से अधिक अगर कुत्ते पालते हैं तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। और साफ तौर पर उन्होंने हिदायतें दी कि सार्वजनिक स्थान पर न लेकर जाए। ऐसे आम लोगों से जब हमने सवाल पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा, देखिए कुत्ता और बिल्ली जो है एक पालतू पशु है, जो है कहीं ना कहीं वफादार भी दिखाई देते हैं, लेकिन एक से अधिक पालना और सार्वजनिक स्थान पर इस तरह लेकर जाना वो हादसों को बुलावा देना है। ठीक है संजय, आपको रोकना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए।